इससे क्या होगा? तो मतलब जाया मत कहीं, पूछो कहाँ है। जब हम थैंक यू सो मच बोलब तो उसके बाद तुम्हें बंद करे पड़ी। एक मिनट बाबू, एक मिनट। चला तो ही तो यार। स्टार्ट करिए। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम नंबर सिस्टम के अगले कड़ी पे चलते हैं, जो बहुत शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, जो नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो इससे कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल वन डे, हमारा स्पेशल एनटीपीसी जो आने वाला है, जो एग्ज़ाम के त्योहारों में शामिल हो गया है, एनटीपीसी और इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपीएससी सीसैट 2025 में एग्ज़ाम का त्यौहार स्टार्ट होगा। तो उसमें चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एक दो प्रश्न इस विभाजकता के नियम से ज़रूर आयोग पूछेगा। तो हम सीखते हैं विभाजकता के नियम के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानते हैं कि विभाजकता का नियम मतलब विभाजित, भाग लगाते कितनी आसानी से हम नंबर या नंबर को आसानी से फाइंड कर लेते हैं। देखिएगा, जैसे मैं विभाजकता के नियम में आपको बताऊं, देखिएगा, डिविजिबिलिटी देखते हैं। हम विभाजकता का नियम देखेंगे। दो से विभाजित का नियम, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 8 से, 9 से। तो 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, और 11, 13, ऐसे ढेर सारे हम लोग देखेंगे।
तो हमारे पास हाय आदित्य, वेरी गुड, वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग मुस्कान, नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया, आप लोग का स्वागत है आपके अपने पवन सर के साथ। तो आज विभाजकता का नियम सीख कर ही उठेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो 2 3 4 5 7 8 9 11 13 17 19, चाहे जिसका विभाजकता का नियम पूछ दे आप बहुत आराम से लगाइएगा। जैसे कि मैं बताऊं आपको, 2 से विभाजकता का नियम पूछेगा, 3 से पूछेगा, तो आप क्या करोगे, 2 और 3 दोनों को इंक्लूड कर देना, तो आएगा 6 से विभाजकता का नियम। 3 और 4 को इंक्लूड करोगे तो आएगा 12 का विभाजकता का नियम। 4 और 5 को इंक्लूड करोगे तो आएगा 20 की विभाजकता का नियम। 5 और 7 का आएगा तो कहोगे सर 35 का विभाजकता का नियम। 7 और 8 का आएगा, कहोगे सर 56 का विभाजकता का नियम। 8 और 9 का आएगा, कहेंगे 72 का विभाजकता का नियम। 9 और 11 का आया, देखिएगा ध्यान से, मैं बताऊं आपको, देखिएगा 2 3 4 5 7 9 11 13, कुछ भी आ जाए तो हमारा रूल रहेगा, अगर 2 से पूछता है तो नियम क्या होगा, 3 से पूछता तो नियम क्या होगा, 4 से पूछता तो नियम क्या होगा, 5 से पूछता तो नियम क्या होगा। एक एक नियम को बहुत बारीकी से सीखेंगे, देखिएगा ध्यान से। जैसे मैं बोला 6 से विभाजकता का नियम, कहेंगे 2 और 3 से मिलके बना 6 से। 12 का पूछता है, 3 और 4 से मिलके बना 3 चौका 12, 4 पंचे 20, 5 सते 35, 7 नवा 63, 8 छुप गया, चलो 11 नवा 99। अब यहाँ पे मैं 8 भी इंक्लूड कर देता हूँ, तो आप कहोगे 9 8 72, ठीक है। और 11 नवा 99, 11 8 88, ये नियम मिलेंगे आपको, इतने ढेर सारे नियम मिलेंगे आपको। 8 मिलेगा, देखिए यहीं से 8 बना देंगे, 8 का अलग नियम होता है। 3 पछे 15, 15 का नियम यहाँ मिल जाएगा। 7 चौका 28 का नियम यहाँ मिलेगा। 5 9 45 का नियम यहाँ मिल जाएगा आपको। तो सारे नियम कुल मिला के बेसिक हमारे क्या है, 2 3 4 5 7 8 9 11 13, ये हमारा क्या मिलेगा, बेसिक मिलेगा। और इससे मिलकर ये बना है, इससे मिलकर बना है। एक एक नियम को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, एक एक नियम को बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 63 99 72, हाँ आयोग हमेशा इस समय 72 और 99 को क्वेश्चन उठाता है, 88 को उठाता है, 125 का उठाता है, 25 का उठाता है, तो इसके वर्ग का भी उठाता है। जैसे 2 का वर्ग 8, 2 का वर्ग कर दिए 4, क्यूब कर दिए 8, 3 का वर्ग कर दिए क्यूब कर दिए 27, 4 का कर दिए 64। तो आयोग ऐसे भी पूछता है। तो आयोग कहीं से भी पूछ दे, आपकी स्पेशल एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल योर फेवरेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, फिर आरआरबी और सीसैट, कुछ भी पूछे किसी भी एग्जाम के लिए, आप जुड़े रहिए, मैं सिखाऊंगा विभाजकता का पूरा नियम, कैसे कैसे विभाजकता के नियम को हम सीखेंगे, कैसे कैसे फॉलो कराएंगे। देखिएगा, तो हम एक कड़ी लेके स्टार्ट करते हैं पहले 2 से। देखिएगा 2 से विभाजकता का नियम, 2 से विभाजकता का, छोड़िए 2 से हटाइए, मैं एक मास्टर रोल लिखता हूं इसका। जैसे 2 4 8 16 32 64, कुछ इस टाइप में। वीडियो अगर हमारा पसंद आएगा तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। जैसे आप सीखे तो वैसे आपके फ्रेंड भी इस चीज़ को सीख लें। तो
उनको भी सिखाइए, समय को बचाते हुए हम विभाजकता के नियम को पूरा करते हैं। जैसे दो को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। ये मैं पावर क्यों लिखा, पावर इसलिए लिखा आपको इसे एकदम सरल बनाने के लिए। जैसे आपको 2 से विभक्ति का नियम अगर पूछता है, किसका, 2 से विभक्ति का नियम अगर आपको पूछता है कि 2 से विभक्ति का नियम बताइए, तो आप उसके इकाई अंक को देखेंगे। किसको, इकाई अंक, पावर 1 इकाई अंक, यूनिट प्लेस को देखेंगे। यूनिट प्लेस को, अगर यूनिट प्लेस आपका या लास्ट डिजिट, क्या बोलेंगे, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट। देखिएगा लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8, अगर लास्ट डिजिट आपको मिल जाता है 0 2 4 6 8, तो आप कहोगे सर ये 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। लास्ट डिजिट देखेंगे क्या होगा, 0 2 4 6 8, तो आप क्या कहोगे, सर ये 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। बात समझिएगा ध्यान से। उसी प्रकार अगर 4 से विभक्ति का नियम पूछता है कि 4 से विभक्ति का नियम, आपको पता है लास्ट 2 डिजिट क्या बोलेंगे, तो यहां पे क्या लिखा है, लास्ट पावर 2, तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, कोई भी संख्या हो उसके लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से पूर्णतया कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। लास्ट देखिए, अगर 8 से विभक्ति का नियम पूछता है, पहले आराम से सीखेंगे। 8 से विभक्ति का नियम पूछता है तो 2 की पावर क्या दिख रहा है, 2 की पावर आपको 3 दिख रहा है। जब 2 की पावर 3 दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे, आप सीखो, रटो मत, आराम से सीखो। मैंने यहाँ 2 लिखा, 2 की पावर 1, तो यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट लिख दिया। मैंने यहाँ 4 लिखा, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, लास्ट 2 डिजिट। जब मैं यहाँ 8 से विभक्ति का नियम बोला तो यहाँ आप क्या बोलोगे, लास्ट 3 डिजिट। वेरी गुड आदित्य, लास्ट 3 डिजिट। चीजों को समझिएगा। अगर मैं 16 की विभक्ति का नियम बोलता हूं कि 16 से विभाजकता का नियम बताइए, तो आप क्या बोलोगे, सर लास्ट 4 डिजिट। वेरी गुड। आपको 32 से विभाजकता का नियम बोल देता है तो आप कहोगे सर लास्ट 5 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट। आपको 64 से विभाजकता का नियम बोलता है, ये तो 8 का स्क्वायर है, तो आप क्या बताओगे, लास्ट 6 डिजिट। चीजें समझ में आई। 2 से लास्ट डिजिट, 4 से लास्ट 2 डिजिट, 8 से लास्ट 3 डिजिट, 16 से लास्ट 4 डिजिट, 32 से लास्ट 5 डिजिट, 64 से लास्ट 6 डिजिट। ऐसे कर करके जितना भी आ जाएगा आप उसके लास्ट डिजिट से, जितना पावर उतने लास्ट डिजिट से आप भाग लगाओगे। उस अगर संख्या लास्ट डिजिट उतना कट जाता है तो पूरी संख्या कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगा। मैप 101, हाय, हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों का कमेंट है, बराबर बने रहिएगा। आज जो कड़ी सीखेंगे विभाजकता के नियम पे,
बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं कुछ इस टाइप में एग्जाम्पल लिया 7 8 0 4 5 6। अब मैं बोला क्या ये 4 से डिवाइड है, किससे, 4 से पूर्णतया विभाजित होगा, 4 से पूर्णतया विभाजित होगा। आप भाग मत लगा देना, ये वाले प्रोसेस से भाग बच्चे लगाएंगे। ओके, इस प्रोसेस से भाग लगाओगे तब बताओगे सर ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये छोड़ दो, ये खतरे की घंटी हो गई है अब, क्योंकि समय बचाना है हमें। ठीक, अब आपको मैंने क्या बताया, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2, मतलब लास्ट 2 डिजिट। बी प्रैक्टिकली तो लास्ट 2 डिजिट। अब लास्ट 2 डिजिट में आप लगाओ 4 से भाग, तो कहोगे सर 4 एकम 4, 4 चौका 16, सर कट जा रहा है, मतलब पूरी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। बात समझे। मैं कोई और एग्जाम्पल लेता हूं। अब मैं बोला क्या ये 8 से पूर्णतया विभाजित है, तो 8 का नियम याद मत करो, 8 को तुरंत क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, तो लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट को किससे भाग लगाएंगे, 8 से। 8 छंग 48, कट गया, सर पूरी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। चीज़ों को आराम से सीखिएगा, हमें भागना नहीं है, बहुत आराम से। जैसा कि मैंने बोला वैसे 16 से बोले, 32 से बोले, 64 से बोले, आप ऐसे लगा सकते हैं, 2 से बोले, तो आप आराम से ऐसे नियम को फॉलो करा सकते हैं। उम्मीद करते होंगे आपको ये नियम पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नियम समझ में आ गया तो आप मुझे ओके थंबनेल बताओ कि सर मुझे समझ में आ गया, फटाफट। अगर ये नियम आपको समझ में आ गया तो आप मुझे बताओ जल्दी से। फिर से 2 से विभाजकता का नियम, अगर 2 से बोलता है डिविजिबिलिटी तो लास्ट डिजिट, 4 से बोलता है लास्ट 2 डिजिट, 8 से बोलता है लास्ट 3 डिजिट, 16 से बोलता है लास्ट 4 डिजिट, 32 से बोलता है लास्ट 5 डिजिट। ठीक है, और 64 से बोलता है लास्ट 6 डिजिट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके अक्षय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये रूल समझ में आ गया आपको। अगर इससे प्रश्न आएगा तो आप उड़ा दोगे, पक्का ना। चलो आगे देखते हैं एक और। अब रूल सीखेंगे किसका, 3 का रूल। 3 का रूल, 3 और 9 दोनों सेम है। 3 और 9 का रूल दोनों क्या है, सेम है। तो दोनों को एक साथ सीख लेते हैं। 3 और 9 का रूल दोनों को एक साथ सीख लेते हैं। देखिएगा, एक तो ओल्ड पे है और एक न्यू पे है। मैं दोनों बताता हूं, दोनों इजी है। एक न्यू पैटर्न, एक ओल्ड पैटर्न। पहले ओल्ड पैटर्न को देखेंगे और उसके बाद न्यू पैटर्न को देखेंगे। ठीक है, तो ओल्ड पैटर्न क्या था, एक एग्जांपल लेके देखिएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 6 4 3 2 1 और मैं बोला ये 3 से विभाजित, किससे, 3 से। तो ओल्ड नियम कैसे लगाते थे हम लोग, कहते थे सर सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ देते थे, संख्याओं को अंकों को जोड़ देते थे। मतलब 6 + 4 + 3 + 2 + 1। छः 4 10, 10 3 13, 13 2 15 1 16, 13 2 15 1 16, टोटल जोड़ने पे 16 आया। इसको जोड़े 7 आ गया, 6 1 7। तो 3 से 7 नहीं कटेगा, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। देखिएगा 6 1 7, तो 3 से 7 विभाजित नहीं होगा। तो आप क्या कहोगे, सर ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ये क्या था, ओल्ड पैटर्न। अब न्यू पैटर्न पे इसी क्वेश्चन को रखते हैं। देखिए 6 4 3 2 1, मैं 3 से विभाजित किया। अब न्यू पैटर्न में क्या है, आप जहां देखो 3, देखो 3 के रूल में जहां देखोगे 3 6 9
12, 15, मतलब 3 का मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल जहां देखोगे वो काट दोगे। और यहां ऐसे 9 का मल्टीपल ऑफ 9, जहां देखोगे 9 का मल्टीपल तो 9 को काट दोगे, जहां देखोगे 3 का मल्टीपल 3 का काट दोगे। तो 3 का देख रहे हैं, 3, 6 कट गया, 3, 2, 1, 3 कट गया, बचा कितना 4। तो 3 से 4 विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। बात चीजें समझ में आई? ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां देखिए 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने कहा ये 3 से पूर्णतया विभाजित होगा या नहीं होगा, और मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ लिखा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये 3 से पूर्णतया विभाजित होगा। न्यू पैटर्न, ओल्ड पैटर्न। तो ओल्ड पैटर्न में सबको जोड़ते हैं, 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 5, 26, 30, 33, 33, 3, 36, 36, 6, 3, 9, 3 से 9 पूर्णतया कट जाएगा। तो कहेंगे सर ये 3 से पूर्णतया विभाजित है। न्यू पैटर्न देखो, 8, 1, 9, 7, 2, 9, 6, 3, 9, 5, 4, 9, 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। बात समझे? इसमें लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना नहीं पड़ेगा। जोड़ने के लिए कुछ बच्चे राइट करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे लिख लेंगे, आप ऐसे देख लेना। ये न्यू पैटर्न है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? टारगेट IAS हाय, हेलो बेटा, चलो आगे देखते हैं। मतलब हमसे ये नियम अच्छे से 3 का सीख लिए, ऐसे ही 9 का है। 9 का नियम देखो कैसे है, सेम डिक्टो। जैसे मैं 9 का रूल लिखता हूँ, जैसे लिखा मैं 3 का वैसे 9 का, मतलब 9 का मल्टीपल, 9 का क्या हो मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल। तो आप 9 का मल्टीपल कैसे कर सकते हो? जैसे 9, 18, 27, 36, 45, ठीक, डैश 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 डैश। आप ऐसे 9 का मल्टीपल देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एक क्वेश्चन 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने बोला क्या ये 9 से पूर्णतया विभाजित है? तो आप स्मार्ट रूल लगाना, न्यू पैटर्न लगाना। तो न्यू पैटर्न लगाने के लिए आप क्या करोगे, 9 जहां दिखे 9, 8, 1, 9, 7, 2, 9, 6, 3, 9, 5, 4, 9, मतलब 9 से पूर्णतया क्या है विभाजित है। 9 से क्या है पूर्णतया विभाजित है। आप स्पीड से करो, ठीक है, आप आराम से। और एग्जाम्पल लेते हैं 7, 0, 8, 5, 9, 6, 3, 2, 1, 5, 6। मैंने कहा क्या ये 9 से पूर्णतया विभाजित है? तो आप कहोगे सर 9 से। चलिए अब ढूंढते हैं 9, पेयर बनाते हैं 9 का। 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 यहाँ दिखा, 6, 3, 9 यहाँ दिखा, ठीक, 5, 5, 10, 10, 6, 16 दिखा। 16 9 से नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। ठीक, उम्मीद करते होंगे आपको 3 और 9 का रूल भी आ गया होगा। अगर 3, 9 का रूल समझ में आया तो आप मुझे थंबनेल बता के बताओ फटाक से जल्दी से। अगर आपको 3 और 9 का रूल समझ में आ गया तो आप मुझे जल्दी से बताइए। तो 3 और 9 का रूल फास्ट, 3 और 9 का रूल अगर समझ में आ गया बताइए जल्दी से। वेरी गुड, जल्दी बताइएगा। तीन और 9 का, चलो देखो भैया, अब हम बताते हैं आपको मैंने कितना रूल बताया? मैंने आपको बताया 2 का नियम, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, डैश डैश डैश, फिर इधर बताया आपको 3 का और 9 का। आपके पास इतने नियम आ गए। आपके पास 2 का नियम बताया, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 2 का मल्टीपल का नियम बता दिया पूरा, 3 और 9 का नियम बता दिया, या 3 का मल्टीपल बोल सकते हैं, 3 का मल्टीपल बोल सकते हैं आप। तो आपको इतने नियम समझ में आ गए। ठीक, अब देखिएगा, अब जैसे बोलता है इसमें आप कहोगे सर 6 के विभक्ति का नियम आपने नहीं बताया। ठीक,
तो मैं आपको एक अच्छा सा रूल बताऊं, 6 से विभक्ति का नियम। आप देख रहे हो 6 किसका मल्टीपल है, 2 और 3 का। कोई भी संख्या, जैसे मान लो एक m नाम की संख्या है, m नाम की संख्या है, इसका 2 मल्टीपल है, एक a है और एक b है। अगर कोई संख्या m से तब विभाजित होगी, कोई संख्या m से तब विभाजित होगी जब ये संख्या a से भी और b से भी दोनों से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, 6, 7, 8, 9। मैंने बोला क्या ये, और भी संख्या बढ़ा लो इसमें, 0, 6। मैंने बोला क्या ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्या ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगा? तो आप तुरंत कहोगे सर ये तो 2 और 3 का मल्टीपल है। तो आप यूनिट प्लेस पे इवन नंबर दिखा तो कहोगे सर 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब 3 का रूल लगाओगे, 3 का रूल लगाओगे सर 6, 6 कट गया, 8, 7, 15, 3, 5, 15, 3 से भी कट गया। सर 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है। जब ये संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो ये संख्या 6 से भी पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। 6 से ये संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आया? इसी प्रकार हम 15 का देखेंगे, 12 का देखेंगे, ढेर सारे यही रूल लगाएंगे। अगर ये संख्या ए बी, ए और मतलब ए से विभाजित है, बी से विभाजित है, इस संख्या का गुणनफल से भी ये संख्या क्या होगा, विभाजित। जो गुणनफल क्या आएगा इसका, m से, तो वो संख्या m से भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस पे, 2, 4, 8, 16, 32, 3, 9, 6, 12, इस पे कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक है, हाँ बेटा आप सही कह रहे हो। मैंने इसलिए 3 और 9 का नियम, मैंने नियम बताया, ना कि बताया उस संख्या से कटेगा। 3 का नियम बताया, ध्यान से देखिएगा फिर से आप, मैंने 3 का नियम बताया और 9 का नियम बताया, ना कि बोला जो संख्या 3 से कटेगा वो संख्या 9 से भी कटेगा, जो संख्या 9 से कटेगा, जो संख्या 3 से कटेगा वो 9 से कटेगा, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो संख्या 9 से कटेगा वो संख्या परफेक्ट 3 से कट जाएगा। बात समझिएगा ध्यान से। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा आपको, जैसे मैं लिखा 2, 1। अब मैं बोला ये संख्या 3 से विभाजित है, कहेंगे हाँ सर 3 से विभाजित है, लेकिन 9 से नहीं। अब मैं यहाँ लिखा 27, तो ये संख्या 9 से विभाजित है, कहेंगे हाँ सर 9 से, 9 से भी है, 3 से भी है, बिकॉज इसके अंदर है। ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इसके अंदर है। ठीक है, हेलो बेटा, सीखा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहिए। आज मैं आपको विभाजकता के नियम का लगभग 50% आपको एक वीडियो में सिखा दूंगा, विभाजकता का नियम। ठीक है, तो आप ये समझ गए ना, जो 3 से कटेगा वो जरूरी नहीं है कि 9 से कट जाए, लेकिन जो 9 से कटेगा वो जरूरी है 3 से कट जाएगा, वो फिक्स है, परफेक्ट है, बिकॉज ये क्या है, 3 और 3 का गुणनफल। बात समझिएगा ध्यान से। ठीक है, आइए हम कुछ प्रश्न से देखते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं इस पे और फिर आगे बढ़ते हैं। पीके, हेलो बेटा, ओके, समझ में आया? मतलब इतने नियम आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद करते हैं। देख लीजिए ध्यान से, 2, 4, 8, 16, 32, 64, डैश डैश, 3, 9, 6, 12, ये सब रूल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, वेरी गुड। प्रोसीड करते हैं आगे और कुछ प्रश्न सीखते हैं। एकदम बेसिक प्रश्नों से हम स्टार्ट करेंगे, आपको एकदम बेसिक प्रश्नों से ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको,
चलिए पहला क्वेश्चन आपका है एसएससी सीपीयू का। प्रश्न कुछ इस टाइप में है, बोला है 210102 को पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, 210102 कैन बी डिवाइडेड exactly by किससे? ऑप्शन दिया है 7 3 4 8। ऑप्शन दिया 7 3 4 8। बोला है 2101 पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है? ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। अब लिखो क्वेश्चन को 210102, ये हमारा प्रश्न है। पहली बात मैंने बोला इवन प्लेस है, यहाँ पे तो इवन प्लेस है। चलो अब आप 3 भी है, 4 भी है, 8 भी है, तो हमें किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है? तो पहले नियम देखो, हमेशा जब कभी भी क्वेश्चन मिले सबसे पहला काम किया करो 2 और 3 ढूंढने का। 3 3 9 ढूंढने का। 3 और 9 बहुत कंपलसरी है। आप जैसे कि इसमें हमारा ऑप्शन 7 है, अब 7 का नियम सिखाया नहीं, 7 का नियम मैंने सिखाया नहीं, तो 7 का क्वेश्चन दूंगा नहीं। बात समझिएगा। तो आप गेस करो, देखो 2 1 3 2 1 3 मतलब किससे विभाजित है? 3 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान समझिएगा। वेरी गुड आदित्य, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 2 से बेटा 2 ऑप्शन में नहीं है। मिस यूवी 2 ऑप्शन में नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 4 से विभाजकता का नियम 2 से नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटे, 8 से भी नहीं कटेगा, तो बचा क्या हमारे पास? 7 और 3। 3 से नियम सीधे सीधे दिख रहा है जोड़कर। ओके, प्रोसीड करें। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। बोला संख्या, ध्यान से देखिएगा, संख्या 30744 एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है? किस संख्या से विभाज्य है? ध्यान देखिएगा, मतलब नंबर 30744 is divisible by which one digit नंबर? ऑप्शन दिया है आपको। पहला ऑप्शन है all the other numbers except 5 and 7. B option only 2 3 and 6. C option only 2 3 6 and 9. D option all the other number except 5.
फटाफट करके बताइए मुझे, फटाफट करके बताइएगा, फास्ट चेक करिएगा। 30744 इज परफेक्टली डिविजिबल बाई, फास्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास है 30744 परफेक्टली डिविजिबल है, किससे है? बेटा ऑप्शन यही है, फास्ट, फास्ट। आइए चेक करते हैं, डी ऑप्शन, वेरी गुड अंकिता, डी ऑप्शन वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। देखिएगा, ऑल द अदर नंबर्स एक्सेप्ट 5, तो चेक करते हैं। देखो सबसे पहला काम करते हैं, यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, कहेंगे सर 2 से पूर्णतः विभाजित है, कहेंगे हाँ 2 से पूर्णतः विभाजित है। 5 से नहीं है, देख लेना, 5 से नहीं है, एक्सेप्ट 5, तो यहाँ भी 5 से नहीं है, ये 7 भी दिया हुआ है, एक्सेप्ट 5। ऑल द अदर नंबर 5 एंड 7। अब देखते हैं आगे, देखो 2 मिल गया, चलो आगे देखो 3 से विभाजकता का नियम, 3 से देखो 3 कट गया, 7 4 11 4 15, 3 से भी कट गया, कटा। जब 2 और 3 से कटा तो 6 से भी कट जाएगा, 2 और 3 से कटा तो 6 से भी कट जाएगा। अब 9 से देखेंगे, ये देखिएगा 7 4 11, 11 4 15 3 18, 18 आ गया, मतलब 9 से भी कट गया। ध्यान दिए, मतलब ऑल द अदर नंबर, सभी नंबर्स का एक्सेप्ट 5, 5 को छोड़े देख लीजिए, बाकी कट गया, तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8 से बेटा ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, बी से नहीं बेटा, देख लो यहाँ 9 नहीं है, 9 यहाँ पे है, तो सी ले सकते थे, लेकिन यहाँ दिया ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5, ऑल द अदर नंबर एक्सेप्ट 5, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, फिर से ट्राई करिएगा, फिर से ट्राई करिएगा दूसरे क्वेश्चन पे। चलो एक दूसरा प्रश्न देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया है, संख्या, बहुत अच्छे बेटा, 106974, एक अंक वाली, एक अंक वाली, एक अंक वाली किस संख्या से विभाजित या विभाज्य है, किस संख्या, एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन है नंबर 106974 is divisible by which one digit number। ठीक है, ऑप्शन, पहला ऑप्शन only 2 3 4 and 7, second option only 2 and 3, C option only 2 3 and 4, D option only 2 3 and 7। ठीक है, 2 3 and 7। 7 से विभाजकता का नियम नहीं बताया तो अभी यहीं पे बता देते हैं, नॉर्मल सा है, ठीक है ना, आप परेशान मत होना, फास्ट जल्दी जल्दी बताइएगा। बी फिर से चेक करो बेटा, बी आदित्य, पी के बी, ठीक है चलो चलो फटाक से जवाब दो। सी चेक कर लो, मेरे पास नंबर क्या है 106974, देख लीजिएगा, फिर से चेक करिए,
पी के सी। भाई आप सब लोग सी दे रहे हो, 74 4 से नहीं कटता, 72 होता है। देख लो 4 से कहाँ कट रहा है, 4 वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, 4 वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तुम्हें 2 दिखा, 2 से कट जा रहा है। ओके चलो देखते हैं 3 से, 6 कटा, 9 कटा, 7 4 11 1 12, 3 से कट गया। लो भैया 3 से भी कट गया। अब एक बार 7 से चेक कर लेते हैं, ओनली 2 3 और ओनली 2 3 एंड 7। अगर 7 से कट जाएगा तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है सर। ओके फिर से चेक करो, 7 से एक बार चेक कर लेते हैं। आप सभी लोग उसी पे टिक गए कि सर 7 का नियम नहीं बता, एक बार 7 से विभाज्यता का नियम चेक कर लो। 7 से काट के देखो फटाक से, अगर 7 से कट जाता है तो पूरा संख्या 7 से कटेगा, अन्यथा नहीं। देखो 7 से देख लो, 7 से चेक करो। ठीक है, 7 का नियम देख लो। फास्ट 7 से काट के देख लो, यहीं से 7 से परफेक्टली ये कट जाएगा। काट के चेक कर लीजिए, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखो ऐसे पेयर बना लो 3 3 का। अभी मैं बताऊंगा 7 11 13, 7 11 13 सेम नियम। अब इसी को घटा दो यहीं से, 106, 14 से 6 8, यहाँ 6, यहाँ 8 कट गया। 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो मतलब हमारा पूरी संख्या कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। चेक कर लीजिए फास्ट। राइट ना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बढ़ चढ़ के जवाब दीजिएगा। चीजें समझ में आ रही है ना, चीजें समझ में आ रही है। चीजें समझ में आ रही है ना, जल्दी बताओ, बढ़ा जा आगे। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, चीजें आराम से सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस टाइप में है। संख्या 2 3 4 7 4 विभाज्य है। The number 2 3 4 7 4 is exactly divisible by ऑप्शन नंबर ए 2 and 3 only, B 2 and 4 only, C 2 and 11 only, D only 2। लो आ गया फिर से, आपको 11 का नियम नहीं बताया और 11 का नियम नहीं बताया, फिर से आ गया ये क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, इसी समय 11 का नियम सीख लेंगे। ठीक है, आ जाओ जाओ फटाफट आ जाओ फास्ट। डी डी, कोई नहीं कुसुम, बहुत बढ़िया। आ जाओ इस क्वेश्चन को जल्दी फटाफट सॉल्व करिएगा। इस बार एनटीपीसी 2025 एनटीपीसी और सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए तैयार हो जाओ हमारे साथ। डी ऑप्शन बेटा, डी नहीं, फिर से देख लो, फिर से लगाओ, फिर से लगाओ। सी वेरी गुड अंकिता, शाबाश बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया आदित्य। अनु बेटा फिर से चेक करो, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 2 3 4 7 4। अभी मैं नियम पूरा नहीं पढ़ाया तो इसमें क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। चलो देखो 2 से और 3 से चेक करते हैं। पहले 2 से परफेक्टली डिविजिबल है, राइट।
3 से देखते हैं, 3 से 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा 11, तो मतलब 3 से नहीं कटेगा, तो 3 जहाँ है काट दो, 3 यहाँ है, पहला ऑप्शन। ओनली 2 तो ठीक लग रहा है, 2 से कट रहा है, लेकिन और भी संख्या हमारे पास दिया 2 और 4, 4 से देख लो 74 अभी आया था, 4 से नहीं कटेगा, बोलो हाँ या ना। 4 वाला भी ऑप्शन हटा दो, 2 वाला भी ऑप्शन हटा दो, हटा दिए 4 और 2, चलो ऑप्शन तो को थोड़ा साफ साफ रखा जाए, ये 2 ऑप्शन मेरे पास गए। अब 11 से अगर कट गया तो ऑप्शन सी, अगर 11 से कट गया तो ऑप्शन सी, नहीं कटता तो ऑप्शन डी। अब 11 का नियम चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूं, देखो इन तीनों को क्या करो, पेयर बनाओ और 2 बचा घटा दो, 1, ये कितना आया 5 और 4, 11 से काटो, 11 चौक 44, 11 एकम 11 कट गया, ध्यान देना कट गया, मतलब ये हमारा क्या 2 वाला भी खत्म, बचा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा सुमित, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। बोला के का मान ज्ञात कीजिए। जिससे के 53206 के 6 से विभाज्य हो, विभाज्य हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द नंबर के 53206 के is divisible by 6। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 4 1 2 7। ठीक है, ठीक है। फटाफट आज तो ये नियम सीख के छोड़ेंगे। सुमित सी 2 से, वेरी गुड। देखते हैं देखते हैं देखते हैं भाई, क्वेश्चन है के 53206 के। अब यहाँ के का मान रखना है, जो ऐसा मान रखो जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे? 6 से, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जल्दी करिएगा। फास्ट। चलो मैं बताता हूँ, जो कितना प्यारा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, एकदम छोटा सा। देखिएगा, पहली बात, 6 से विभाजकता का नियम का मतलब हमें 2 और 3 पता होना चाहिए, 2 और 3 पता होना चाहिए। चलो, जो भी संख्या रखेंगे के का मान, पहले तो हम 2 से काटेंगे यहाँ, तो अब यहाँ इवन नंबर आएगा। क्या आएगा? इवन नंबर। के स्थान पर इवन नंबर आएगा। इवन नंबर, पहले ऑड नंबर हटा दो इसमें से, ऑड नंबर ये, ऑड नंबर ये हटा दिए, इलिमिनेट हुआ 2 ऑप्शन ना, 2, अब बचा 2 और 4। चलो, अब
3 से विभाजकता का नियम, 2 और 4, एक बार मैं 2 एक बार 4 रख के देखता हूँ, आपको दिखाता। देखो यहाँ मैं 2 रखा, 5 3 2 0 6, यहाँ 2, एक बार मैं 4 रखा, 4 5 3 2 0 6 4। ठीक, अब आपके पास एकदम क्लियर है, इनमें से 2 या 4 वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। तो आप 2 से कट जाएगा, ये क्लियर हो गया, 2 से कट जाएगा। चलो 2 वाला नियम हटाओ, अब 3 का रूल देखो, 3 जहां दिखे काटो, 3 6 कट गया। ये देखो 2 2 4 3 6, ये 3 से बच गया, मतलब ये नहीं कटेगा। इसे चेक कर लो, ये देखो 4 2 6 6 3 कट गया, 5 4 9, 3 से कट गया, मतलब परफेक्टली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड अंकिता, सुमित, कुसुम, साथ नहीं होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर Which of the following number is divisible by 6? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 2 3 4 0 8, 4 3 9 2 3, 1 0 0 2 4 6, डी ऑप्शन 3 4 9 7 2 2। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6, कौन सी संख्या जो 6 से पूर्णतया विभाजित होगी, 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। प्रश्न मेरा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6, 6 से देखते हैं। फिर से चेक करो, फिर से चेक करो, 6 से, मैंने बोला 6 से, एक एक नंबर मैं देखता। देखो ऑप्शन नंबर ए को मैं पकड़ा, ऑप्शन नंबर पकड़ा 2 3 4 0 8, 6 से डिविजिबल है। देखो सबसे पहला काम, मैं 6 से काटने का मतलब 2 और 3 से, 2 से तो कट जा रहा है क्योंकि इवन दिख रहा है। 3 से देखो 3 कट गया, 8 4 12, 3 से कट गया, लेकिन 3 से ये संख्या नहीं कटा, तो ऑप्शन नंबर ए गया। ऑप्शन नंबर बी देखो, 3 से 2 से कटेगा नहीं, तो ये हटा दो पहले से ही, ये 2 से कट जाएगा। अब इसमें 3 का रूल लगाते हैं, 6 कट गया, 4 2 6 कट गया, 1 बच गया, तो ये भी नहीं बचा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 3 4 9 7 2 2। वेरी गुड वेरी गुड। आ रहा है ना समझ में चीज़ें? बहुत आराम से करेंगे चीज़ों को, डरिएगा नहीं, बने रहिएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन कुछ इस टाइप में है, उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। संख्या का योग ज्ञात कीजिए। जो संख्या
3281K6 3281K6 में K को प्रतिस्थापित करके K को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाजित या विभाज्य बना सकती है या विभाजित कर सकती है, 6 से विभाजित कर सकती है। ठीक है, मतलब बोला है फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द smallest number which may replace K in the number 3281K6 to make the number divisible by 6। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको क्या बोला है। उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है। जो संख्या हमारे पास दिया है 3281K6 जो किससे डिविजिबल हो, 6 से। किससे, 6 से। 6 से विभाज्य बना सकती है। ठीक है, उस संख्या का हमें पता करना है। चलिए 6 से विभाजकता का नियम क्या लगाएंगे इसमें, 6 से, तो 6 का नियम क्या बताएंगे, 2 और 3, 2 और 3, तो 2 से तो कट जाएगा फिक्स है। 3 से चेक करते हैं, 3 से देखिएगा 3 कट गया, 2 1 3 कट गया, और पीछे आ जाओ और अच्छे से इसे कर दो। 6 काटो, ठीक है, 3 काटो, 8 1 9 काट दो, बचा मेरे पास क्या, K+2। क्या बचा, K+2। अब K+2 पे हमें K का मान ऐसा रखना जो 3 से विभाजित हो जाए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। देखिएगा मेरे पास है K+, मैं K के स्थान पे 1 रखा और यहाँ रखा 2, तो कितना हुआ 3, ये 3 से कट जाएगा। K के स्थान पे क्या रखना है जो 3 से कटे, अब K के स्थान पे मैं 4 रखा और यहाँ 2, ये हो गया 6। अब K के स्थान पे मैं 7 रख दिया, 7 + 2 = 9, मतलब ये भी 3 से कटा, ये भी 3 से कटा, ये भी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू K का क्या है 1, सबसे बड़ी वैल्यू K का क्या है 7। बोला ग्रेटेस्ट, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट क्या है 7, स्मॉलेस्ट क्या है 1, = 8 इज द करेक्ट आंसर। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में था, ये देखिए ऑप्शन कुछ इस टाइप में था 9 8 5 4, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, वेरी गुड बेटा, शाबाश।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, आराम से चीज़ों को सीखेंगे। आज हम सीखे, कितना नियम सीखे देखिएगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं नियम को। हम लोग रूल किसका किसका सीखे? रूल सीखे 2, 4, 6, 8, सॉरी हाँ 6, चलो ठीक है, पहले इसका मल्टीपल ला दें। 8, 16, 32, 64, फिर इधर सीखे 3, 9, 6। इतना नियम हम लोग आज परफेक्टली सीख गए। बोलो हाँ या ना। इतने नियम को भली भांति अच्छे से हम समझ गए। ठीक, कल मिलते हैं अगली कड़ी में इसके और नियम को लेकर। तो शुभ रात्रि, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। स्टॉप कर दिए विपिन, रोक दिए? हाँ, वीडियो रिकॉर्ड की हो ना? क्या हुआ? 40 जने आ गए। आज 40 लोग थे भी। हाँ। बहुत सही। आवा दिखाई, आवा दिखाई कि घंटा चला हुआ। 1 घंटा, 1 घंटा नेट चलेगा। 1 घंटा चलाओ, पहले उसको दिखता है कितना कई घंटा मारे हैं। 37 चले। आज सजी तुम लोग हार दिए मजे की। हैं? हाँ। ये वाला हमारे अपलोड मार दो वीडियो। ये वाला अपलोड मारा विपिन हमारे वाले आईडी पे, वन खुला है ना। सजी तू बड़ा जल्दी बंद कर दिया। हाँ, बड़ा जल्दी बंद कर दिया। बंद कर दिए? बड़ा जल्दी बंद कराई दिया। नहीं यार, देख रहे हैं 10 व्यूज अभी अभी आ रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। हाँ 9:40 हो गया ना। नाचा तो अंकिता, हाँ, अंकिता, कौन अंकित है? अंकिता, अंकिता। अभी क्या लिखा है? हाँ, अभी रुका नहीं। अच्छा, चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्वालिटीफुल हैं। आप लोग अच्छी तरीके से अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और अपनी योग्यता के दम पर शिक्षक के मार्गदर्शक के अनुसार आप 6 घंटा चला, 6 घंटा कुछ मिनट चला, 45 व्यूज में। कुछ छोटे छोटे बच्चों को लेकर के मन में डाउट होता है, जो नए बच्चे हाँ भाई, आपके यूपीएससी की चार्ट कहाँ हो? हाँ हाँ, कहाँ हो? यूपीएससी में वो अच्छा आवा। क्या सिलेबस है, क्या है, कैसे है, किस ला तरीके तो से हम बंद कर दिए यही वजह से। बच्चों को ये सब कार्य करने में बड़ी ही समस्याएं उपलब्ध बात होती बस हैं नहीं और किया, मैं क्या इन बता, फ्रेश चल समस्याओं को के फ्रेश हो क्या? समाधान के लिए बच्चे निरंतर अपने आप में द्वंद्वात्मक परिश्रम करते रहते हैं कि हाई किस लेवल तरीके गम से कर दिया। कैसा कार्य करें, लाइक किस हमारे चीज़ वाले में अपलोड मारा पहले सारी चला चीज़ें तुम्हें ये बड़ी वीडियो, नंबर व्यवस्थित सिस्टम 3। और अच्छी तरीके से सारी मटेरियल्स जो हैं वो हाँ भैया दे दिया, कुछ ना कुछ जा जा, काहे रोक लेंगे यार, ओके रोक लें, तू दे के चलिए, बहाने लगे जाके दवाई पहुँचावे जाए, बहाने लगे चलिए मेरा करंट लेके जाते यार, रोक लेंगे तुरंत है। ठीक है, ठीक ठीक, जो समझ में आएगा।
लड़के अनुकूल पढ़े भी ना उतावली रहे तभी रहे अनुकूल